कल हमने आपको हॉस्पिटल का बताया था, उसने में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना आइए बता दें। आइए तो आपको कल जितना बताया उतने में कोई डाउट है कि आइए बता दें। बता दें। कल आप लोग हमने बताई थी एंट्री पेशेंट आते हैं तो पहले उनसे परामर्श शुल्क लेते हैं अपन, फिर उनको एडमिट करने का चार्ज, उसके बाद नेक्स्ट बार भी रहता है हॉस्पिटल में आप डॉक्टर वगैरह को सैलरी देते हैं। तो आप पहले यहाँ पे ALC से उस डॉक्टर के नाम पर लेजर बना देंगे। जैसे आपने यहाँ पे डाल दिया डॉक्टर, आपने यहाँ पे टाइप किया, एंटर करेंगे, यहाँ पे आप डाल देंगे जिस चीज से डॉक्टर है, जैसे अलग अलग रहते हैं, कोई सिर्फ थायराइड का इलाज करते हैं, कोई नॉर्मल फीवर वगैरह का, तो यहाँ पे आप डाल देना ये डॉक्टर किस चीज से, जैसे आपने नॉर्मल यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, एंटर करते हैं, फिर यहाँ पे आप डाल देना इसका मोबाइल नंबर। क्या अब झोला छाप कौन से डॉक्टर होता है? अब ये कौन से डॉक्टर होते हैं, हम पहली बार सुन रहे हैं। क्या ऐसे फालतू मूवीज नहीं देखते हैं। ठीक है, आप इसको एंटर कर देना, फिर आप इसको अंडर में डाल देते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, क्योंकि आप हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर को सैलरी देना डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, क्योंकि अगर हॉस्पिटल में आप डॉक्टर को सैलरी नहीं देंगे, डॉक्टर वर्क नहीं करेंगे, और बिना डॉक्टर के पेशेंट का इलाज नहीं होता, तो आप इसको अंडर में डाल देंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर करके सेव कर देंगे। ऐसे ही आप यहाँ पे दूसरे डॉक्टर को बनवा देंगे, एंटर करना है, यहाँ पे डाल देना है किस चीज से डॉक्टर है, फिर एंटर करके आप उनका मोबाइल नंबर, अभी हम यहाँ मोबाइल नंबर डाल दे रहे हैं, क्योंकि कल अपन ने ये डाल दिया था फीवर बीपी वगैरह, अभी फिर से डालेंगे तो वो डुप्लीकेट एंट्री बताएगा। आप जब कहीं पे वर्क करते हैं तो आप यहाँ पे पहले डाल देते हैं, फिर एंटर करके मोबाइल नंबर, तो अंडर में आप इसको डाल देंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर करके सेव कर देंगे, आ जाएगा इसमें। फिर आप एस्केप से बैठ जाते हैं, एस्केप की का यूज जब तक करते हैं जब तक आप गेटवे ऑफ टैली पे नहीं आ जाते। अब यहाँ से वाउचर एंट्री करने के लिए आप बी प्रेस करते हैं और एंट्री करेंगे F5 से पेमेंट वाउचर में, क्योंकि डॉक्टर को सैलरी दे रहे हैं। जब आप डॉक्टर को सैलरी दे रहे हैं तो डॉक्टर को आने वाला है, अपन देने वाले हैं। बाय में आ जाएगा डॉक्टर का नाम, जैसे आपने यहाँ पे लिखा डॉक्टर सोहन, फिर कितनी सैलरी दे रहे हैं यहाँ पे आप अमाउंट डाल देंगे, और टू में आ जाएगा कैश, बाय में डालना डॉक्टर का नाम, टू में आ जाएगा कैश, एंटर करते हैं, यहाँ पे आप नरेशन डाल देना बीइंग सैलरी पेड, और एंटर करके आप इसको यहाँ से सेव कर देंगे। ठीक है, जिस भी डॉक्टर को आपको सैलरी देना, एंट्री आप करेंगे पेमेंट वाउचर में, बाय में आ जाएगा डॉक्टर का नाम, अमाउंट डाल देना आप यहाँ पे कितनी सैलरी दे रहे हैं, और टू में अगर आप कैश दे रहे हैं तो कैश लिखते हैं, और अगर आप फोन पे वगैरह से या कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तब आप यहाँ पे लिखेंगे बैंक, ठीक है, फिर आपने टू में लिख देना बैंक, और एंटर करके आप इसको यहाँ से सेव कर देना, सेम नरेशन डाल देना बीइंग सैलरी पेड, एंटर करके सेव, आ जाएगा इसमें। अब ये तो अभी जो आप डॉक्टर को सैलरी दे रहे थे, नॉर्मल सैलरी दे रहे थे, जितनी सैलरी डॉक्टर को मिलना थी आप पूरी सैलरी उन्हें दे रहे थे, तो आपने सिंपल एंट्री की पेमेंट वाउचर पे, बाय में डॉक्टर का नाम, और टू में आपने लिख दिया कैश, अगर आप फोन पे कर रहे हैं तो बैंक। अब अगर आपके यहाँ रूल है डॉक्टर का लीव एब्सेंट का सब अमाउंट माइनस करने के बाद आप उन्हें सैलरी देते हैं, तब आप एंट्री करेंगे पेरोल वाउचर। पेरोल वाउचर में एंट्री करने के लिए अभी आपको गेटवे ऑफ टैली पे पेरोल वाउचर देखने को नहीं मिल रहा, पेरोल वाउचर एक्टिवेट करने के लिए आप F11 प्रेस करते हैं, F11 प्रेस करेंगे तो आप कंपनी फीचर्स पे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है अकाउंटिंग फीचर्स, आप इस पे जाके एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मेंटेन पेरोल, आप इस ऑप्शन को यहाँ पे यस कर देंगे, नो है आप इसे यस कर देंगे और एंटर करके सेव कर देंगे। अब आप एस्केप से बैठ जाएंगे तो अब आपको गेटवे ऑफ टैली पे पेरोल इन्फो और पेरोल वाउचर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आ जाएगा एक्टिवेट करना। अब इसके बाद सबसे पहले आप जाते हैं पेरोल इन्फो,
पेरोल इन्फो पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देखिए आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है, पे हेड, एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय। सबसे पहले आप इसमें क्रिएट करते हैं पे हेड। पे हेड पे जाके आप एंटर करेंगे, इसको क्रिएट करेंगे। अब पे हेड आप किस चीज से बनाते हैं? पे हेड आप बनाते हैं सैलरी, लीव, एब्सेंट या बोनस वगैरह जो भी आप उन्हें देते हैं, या लीव और एब्सेंट का अमाउंट आप माइनस कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे बनाएंगे सैलरी, आप उन्हें सैलरी देंगे। सबसे फर्स्ट आप यहाँ पे बनाएंगे सैलरी, एंटर करेंगे, फिर एंटर। फिर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है पे हेड इन्फो। इसमें सबसे फर्स्ट ऑप्शन रहता है पे हेड टाइप। इसमें आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, क्योंकि सैलरी एम्प्लॉय की अर्निंग होती है। एंटर करेंगे, अंडर में ही आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंटर करेंगे, फिर आपसे यहाँ पूछ रहा है इफेक्ट नेट सैलरी। सैलरी का इफेक्ट नेट सैलरी पे पड़ता है, तो आप इस ऑप्शन को यस कर देंगे। नेम टू अपियर इन पे स्लिप, पे स्लिप सैलरी के नाम से आएगी, तो यहाँ पे सैलरी लिखा है। फिर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कैलकुलेशन टाइप, आप इसे किस पे कैलकुलेट करेंगे? आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे एस यूजर डिफाइंड वैल्यू, जो यूजर की वैल्यू पहले से डिफाइंड है, मतलब जैसे सैलरी पहले से डिसाइडेड रहती है 5,000 मिलना है, आप उस पर देंगे सैलरी। आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे एस यूजर डिफाइंड वैल्यू, एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। बना लेंगे इतना, इतने में कोई डाउट है? फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे बनाते हैं लीव का, एंटर करेंगे, फिर एंटर। फिर अब आपसे यहाँ पूछ रहा है पे हेड टाइप, तो इसमें आप सिलेक्ट करते हैं डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, क्योंकि सैलरी एम्प्लॉय को मिलती है तो वो उनके लिए अर्निंग होती है, लेकिन लीव और एब्सेंट का अमाउंट एम्प्लॉय का माइनस हो जाता है। आप उसको यहाँ पे पे हेड टाइप में सिलेक्ट करेंगे डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, एंटर करेंगे, अंडर में आ जाएगा ये करेंट लायबिलिटी। फिर एंटर कर देंगे, इसका इफेक्ट भी नेट सैलरी पे पड़ेगा, लीव का अमाउंट माइनस हो जाएगा। नेम टू अपियर इन पे स्लिप, लीव के नाम से आएगा। और कैलकुलेट आप किस पे करेंगे एस यूजर डिफाइंड वैल्यू, जो यूजर की वैल्यू पहले से डिफाइंड है। एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे, कर लेंगे इतना। और थर्ड आप यहाँ पे बनाते हैं एब्सेंट। लीव और एब्सेंट का सेम बनता है, क्योंकि लीव और एब्सेंट दोनों में ही एम्प्लॉय की सैलरी माइनस हो जाती है। एंटर करेंगे, फिर एंटर। फिर यहाँ अब आप पहले टैब में सिलेक्ट करेंगे डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, क्योंकि लीव लेने पे भी एम्प्लॉय का अमाउंट माइनस होता है और एब्सेंट होने पे भी एम्प्लॉय का अमाउंट माइनस हो जाता है। फिर अंडर में आप इसे सिलेक्ट करेंगे करेंट लायबिलिटी, लीव में भी सेम आएगा और एब्सेंट में। फिर इफेक्ट इसका भी नेट सैलरी में पड़ेगा। और कैलकुलेट आप करेंगे एस यूजर डिफाइंड वैल्यू, जो यूजर की वैल्यू पहले से डिफाइंड है। एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे, बना लेंगे इतना। अब अपन एसटीएफ से बैक चलते हैं। पहले आप पेरोल इन्फो पे जाके पेहेड क्रिएट कर लेंगे। फिर पेहेड बनाने के बाद आप बनाते हैं एम्प्लॉय ग्रुप। अगर आप एसटीएफ से पूरा बैक आते हैं गेटवे ऑफ टैली पे, तो फिर आप पहले कहाँ जाएंगे पेरोल इन्फो पे, फिर एम्प्लॉय ग्रुप पे। अब एंटर करेंगे, यहाँ से आप एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएट कर लेंगे। अब ग्रुप क्या हो जाएगा, जैसे कि आप हॉस्पिटल में बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल में एक ग्रुप होता है डॉक्टर का, डॉक्टर्स रहते हैं, एक ग्रुप हो जाएगा डॉक्टर का। एंटर करेंगे, अंडर में आप इसको डाल देंगे प्राइमरी, एंटर करके सेव। एक आप यहाँ पे बना लेंगे नर्स का, एंटर करेंगे, अंडर में इसको भी आप डाल देंगे प्राइमरी, एंटर करके सेव कर देंगे। ऐसे हॉस्पिटल में जैसे डेटा एंट्री का वर्क होता है, एक आप बना लेंगे डेटा एंट्री ऑपरेटर, तो ये सब क्या हो जाएंगे ग्रुप हो जाएंगे। एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे, बना लेंगे। अब अपन एसटीएफ से बैक चलते हैं। पहले आप पेहेड क्रिएट करते हैं, फिर एम्प्लॉय का ग्रुप, फिर आप यहाँ पे बनाते हैं एम्प्लॉय। एम्प्लॉय पे जाके आप एंटर करेंगे, इसको क्रिएट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप लिखते हैं एम्प्लॉय का नाम। अगर आप डॉक्टर डाल के लिखना चाहते हैं ऐसे भी डाल सकते हैं, नॉर्मल लिखना है तो सिंपल आप यहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे लिखा डॉक्टर श्याम, एंटर करेंगे, फिर एंटर। आप अंडर में इनका ग्रुप क्या हो जाएगा डॉक्टर, एंटर करेंगे, फिर यहाँ पे आप डाल देंगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इनकी ज्वाइनिंग डेट क्या है, फिर एंटर करते हैं। फिर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है एम्प्लॉय नंबर, ये कौन से नंबर के एम्प्लॉय, अलग अलग एम्प्लॉय का नंबर दिया जाता है, यहाँ पे आप एम्प्लॉय नंबर डाल देंगे। फिर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है डेजिग्नेशन, इनका पद क्या है, तो ये डॉक्टर है, तो यहाँ पे आप टाइप कर देंगे डॉक्टर, एंटर करेंगे। फिर पूछ रहा है फंक्शन, अब ये डॉक्टर तो है लेकिन किस चीज के डॉक्टर है, तो यहाँ पे आपको डाल देंगे, जैसे अपन ने यहाँ नॉर्मल डाल दिया फीवर। अलग अलग डॉक्टर रहते हैं, जिस चीज से डॉक्टर है वो आप यहाँ फंक्शन में टाइप कर देंगे, एंटर करेंगे। फिर आपसे पूछ रहा है लोकेशन,